करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह है, रामराज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामराज का मतलब है सबको सम्मान, रामराज का मतलब है सच्चा लोकतंत्र। पूरा देश राम भक्ति में रम गया है। रामराज सुशासन का प्रतीक है। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पल समुद्रम में थे और इसी दौरान उन्होंने रामराज को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। राम राज्यवासियों, अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। हाजी खान जी, मतलब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद उसी दिन से रामराज्य शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री कह रहे हैं रामराज्य का मतलब है सुशासन, सच्चा लोकतंत्र। देखिए महोदय, बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं वो देश के नंबर 1 के आदमी हैं। देश में प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल पोस्ट पर होता है। रही रामराज की बात करने वाले, तो मोदी जी के काल में 77 साल में पहली बार किसी दलित को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसके मुंह में पेशाब पिला दिया। ये रामराज नहीं है। रामराज तो यह है कि रामचंद्र जी का 50 साल हुक्मरानी की रामचंद्र जी ने, और 50 साल की हुक्मरानी में अन्याय नाम की चीज़ नहीं देखी गई। लेकिन पिछले 2014 से लेकर आज तक हिंदुस्तान में जितनी घटनाएं घटी गई हों, चाहे वो किसी की लिंचिंग की गई हो, किसी का बलात्कार हुआ हो, ये सब रामराज नहीं है। तो कौन सा राज है? ये मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं, अपने तरीके से चला रहे हैं। रामराज की अगर कल्पना करनी है तो राम के वजूद पे हिंदुस्तान को है नाज। अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। वो इमाम हिंद और राम, अगर जैसे कि हिंदू आस्था के अंदर भगवान की वो है, तो रामचंद्र जी को लाने वाले मोदी जी कौन होते हैं? हिंदुस्तान के 80% हिंदुस्तानी जो हिंदू है हमारे भाई, वो सारे लोग उसमें आस्था रखते हैं, वो राम के साथ आस्था रखते हैं, वो राम के साथ प्यार रखते हैं। लेकिन ये राम को हिंदू और मुसलमानों में भी बांटते हैं। जो वहाँ इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन साहब हैं, वो कह रहे हैं ये एक वर्ग के लोगों का है मंदिर। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है, इन्हें गलत फहमी है। ये हुक्मरानी बार बार नहीं आती, ये मंदिरों को बनाने के लिए। एसएस सिंह जी, एक सेकंड, एसएस सिंह जी, आपकी आवाज और वीडियो दोनों फंस कर आ रही है। एसएस सिंह जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार देख लीजिए नेटवर्क, और मैं पीसीआर से भी कहूंगा। सौरभ दुबे से ये कह रहे हैं रामराज नहीं, एक बात और कह दूं पृथ्वी जी। हाँ। बात यह है कि हिंदू धर्म के एतबार से, सनातन धर्म के एतबार से 17 अप्रैल को रामनवमी है। 17 अप्रैल को इसका उद्घाटन होना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? 22 तारीख क्योंकि चुनाव से पहले है, और 17 अप्रैल चुनाव के 2024 के बाद में, और आधा अनकम्प्लीट 40% या 30% मंदिर तैयार हुआ है, उसका अभी ऊपर की गुम्बद भी तैयार नहीं हुई। इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई? हम ये कहते हैं मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। सरकार कह रही है हमने कोई पैसा नहीं दिया है, ये चंदे से बन रहा है। तो फिर क्यों उन 4 मठों के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा? तो ये मस्जिद एक मंदिर मस्जिद में क्यों बांटा जा रहा है? मतलब राम और अल्लाह में बांट करके 24 के फसल काटने की तैयारी है। रामलों की ये बार असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद का जिक्र क्यों कर रहे हैं, बाबरी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? देखिए क्यों कर रहे हैं? और ये कह रहे हैं अगर कोई सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है तो कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, ये हिंदुत्व को लेकर कंपटीशन चल रहा है। प्रत्युष खरे जी 4.5, अगर कोई इफ्तार पार्टी में चला जाएगा तो कहेंगे कि इस्लाम को लेकर कंपटीशन चल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रत्युष खरे जी, बात यह है कि 450 साल वहां बाबरी मस्जिद रही है। हाँ। उससे पहले किसी के पास कोई वो नहीं है। आ गए ना, खुल के सामने आ गई ना बात। मतलब गिरगिट भी इतना तेजी से रंग नहीं बदलता जितने
तेजी मैं से आ रहा हूं, मौलाना आचार्य राज बदलते मिश्रा जी, हैं। आपके पास भी आ रहा हूं, अभी आ रहा मौलाना हूं। जितना तेजी से बदलते हैं, देखिए एक काल नेमी नाम का जो था व्यक्ति था ना, उसका विवरण है, जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे तो नीचे राम 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 करके हनुमान जी को नीचे बुला लिया कि आइए आइए आइए, मैं तो आपको पल भर में यहाँ पहुंचा दूंगा पर्वत पे। जब हनुमान जी को थोड़ी देर बाद पता चला रही है तो काल नेमी है, तो राक्षस है, ये राम नाम क्यों कर रहा है, ये तो अधर्मी है। तो कौन है काल नेमी राक्षस? वही मैं बता रहा हूँ मैं आपको। कह रहा हूं, देखिए ये जो हिंदुस्तान आम की आदमी आप पार्टी है ना, अधर्मी बता रहे हैं, जो हिंदुस्तान के केजरीवाल है, लोगों को सुनिए, अधर्मी क्यों अरे नहीं मौलाना समझ साहब अभी जो आप आज पे आ रहा हूँ, तक आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, अधर्मी कैसे आ रहा हूँ, हो जाएगा? एक सेकंड आप बता रहा हूँ, क्यों गलत आ रहा हूँ, हम- रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए ये जो एक आम आदमी पार्टी है ना, ये जो केजरीवाल है, ये जो है उसी तरह से ये भेष बदलते हैं अपना, कालनेमी रूप से ये लोग ऐसे हैं कि जहां पर देखेंगे टोपी लगानी, वहां टोपी लगा लेंगे पट से, वहां पर भगवान राम के बारे में कुछ भी बोल के आ जाएंगे इनके और इनके नेता। और जब भगवान राम का देख रहे हैं कि माहौल बन गया है, आज एक माहौल बना हुआ है। आज से कुछ वर्ष पहले लोग सेकुलर कहलाना पसंद करते थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वह हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते थे, उनको शौक नहीं था। और जब से हिंदुओं का माहौल बना, हिंदुओं की तो मतलब बात आप आई, आप भी इस हम बात को गर्व मान रहे हैं से ना, कहते हैं। यानी आप भी हम इस बात गर्व को से मान रहे हैं कि कहते हैं, हिंदुत्व को हिंदू लेकर कंपटीशन चल रहा है? नहीं, कोई कंपटीशन अभी नहीं चल आपने रहा है। कहा ना कि देखिए, आज से पहले लोग सेकुलर कहलाना पसंद करते थे, देखिए, तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं उस बात को सौरभ द्विवेदी इंडोर्स कर रहे हैं। नहीं, हिंदुत्व पर कंपटीशन नहीं, चल रहा है। नहीं, नहीं, हर कोई कोई बताना competition चाहता है चल कितना बड़ा राम भक्त और हनुमान भक्त है। आप ये देखिए प्रत्युष जी की एक बात बताइए आपको कि जब मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके पहले तो हम ही हिंदू थे ना, जो चुपचाप कोर्ट का आदेश का निर्णय का इंतजार कर रहे थे। जब निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी भावनाओं का स्वीकार कर लिया। अरे आप किसके हैं भैया? आप कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, या कट्टरपंथी सोच के आप क्या है? आपको तो समझ में नहीं आ रहा। कभी कट्टरपंथी विचारधारा कहते हैं, कभी कहते हैं ये देखिए बाबर, ये बाबर की जमात के लोग हैं जो बाबर विध्वंसक था। अभी आपने बोला ना बाबरी मस्जिद की नस्ल, आप बाबर का सपोर्ट करते हैं ना? हम किसी बाबर का सपोर्ट करते हैं। झूठ बोलते हैं। चलिए आप हमारे कितने साथ, इतिहासकार चलिए हैं, कल अयोध्या चलिए, कोई कल बाबर मंदिर वगैरह चलिए नहीं। मेरे साथ, मैं टिकट कराता हूँ आपकी। चलिए कल मंदिर मेरे वहां साथ, तक गया ही नहीं। मंदिर चलिए कल आपको मेरे साथ, मैं जानकारी- टिकट करा के ले चल आपको रहा हूँ। जानकारी अगर नहीं आप है। सच्चे आप मौलाना बात है कर- तो मेरे बाबर साथ कल मंदिर आगरे से आगे नहीं चलिए। गया। आप सच्चे अलीगढ़ मौलाना से आगे है, नहीं गया। हाजिक भाई, आप सच्चे अल्लाह हाजिक को भाई, मानने सौरभ वाले दुबे हैं। सौरभ दुबे तो कह रहे हैं कल कल की मेरे टिकट साथ करा रहे हैं, मैं ये कल की आपकी टिकट करा रहे भाई, हैं। हमें रामलला के दर्शन टिकट कराइए, से चले रामलला जाएंगे। के दर्शन हम कराइए। चलिए रामलला के हम दर्शन अपने मेरे साथ। टिकट से चले आप जाएंगे। करिए हम अपने, सक्षम हैं। आप मेरे साथ हम चलिए, हाँ, आपके मंदिर साथ जाएंगे, चलेंगे। चलेंगे मंदिर, हाँ, चलेंगे। दर्शन करेंगे ना, दर्शन 22 करेंगे तारीख ना, को पहले संविधान दर्शन के करेंगे और कि धर्म नहीं के करेंगे? एतबार से तो करा 22 पूजा तारीख करना। छोड़िए, अरे हम 18 22 को दर्शन तारीख करेंगे, पूजा करा 18 को कर लेंगे, मैं 19 को राज कर लेंगे। मिश्रा, मैं राज मिश्रा आप का चलिए रुक हमारे जाओ। साथ, राज- चलिए दर्शन एक सेकंड, एक करेंगे। सेकंड, राज मिश्रा जी, राज मिश्रा जी, आइए दर्शन करके। कादरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राज मिश्रा जी, राज मिश्रा जी, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करवा रही है, तो इसको लेकर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? ये क्यों कहा जा रहा है कि साहब ये रंग बदलने वाली पार्टी है? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये देखो आरएसएस का छोटा रिचार्ज। देखिए प्रत्युष जी, कौन छोटा रिचार्ज है और कौन बड़ा रिचार्ज है, ये तो क्लियर करना पार्टियों का काम है, राजनीतिक काम है, ठीक है। लेकिन मैं उस राजनीति से पहले बहुत सारी बातें हैं। हाजिक खान जी ने आज ये कह दिया कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से बलात्कार बढ़ गया, तब से ये बढ़ गया, तब से वो बढ़ गया। आखिर कभी उन मुगलों का इतिहास याद करेंगे जिनके कारण पता नहीं कितनी हमारी भारत की सम्मानीय महिलाओं ने जौहर कर लिया, अपने प्राण को त्याग दिए, जिन्होंने पता नहीं कितने सर काट दिए, जिसका बहुत सारा वर्णन है। तो कभी नरेंद्र मोदी सरकार को बार बार कोसने वाले मुगल के जो शासन रहे, जो मुगल का अत्याचार रहा है, उस पर कभी याद करेंगे? कि मैं निवेदन करूंगा कि पहले उसको पढ़ने के बाद उस पर हमारे देश के हिंदू भाई सुन 70-80% हुक्मरानी सुन उनके लीजिए, साथ कौन कर रहा था? पहले उसको बताओ, याद कौन से करने राजा के से बाद हिंदू थे? उन्हीं किसी के मुसलमान राजा कारण का आपके हुआ, पुरखों ने मुगलों अपने के आप जमाने को में कन्वर्ट बता किया था, दीजिए। उन्हीं के कारण किया था। तो सबसे पहले उनके इतिहास को याद कीजिए और उसके बाद यहाँ आकर के ये सब बोला कीजिए। बाकी नरेंद्र मोदी जी का क्या इतिहास है उसको सोचिए, सुन लीजिए। डेमोक्रेसी के नाम पर हुक्मरानी इस पर नहीं है, वो चले गए, हुक्मरानी चली गई, लेकिन अभी उनके प्यादे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उनकी हुक्मरानी चली गई, लेकिन प्यादे अभी बाकी हैं। प्यादे उनके जो स्लीपर सेल है ना, जो स्लीपर सेल हैं, वो अभी तक यहाँ तक हैं। और जहां तक बात रही आज कुछ पार्टियों के राम भक्ति की, प्रत्युष जी, तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना।
जो आज तक सनातन धर्म का विरोध करते थे, आज तक सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा करते थे, आज जो ठीक है। सनातन धर्म जो भगवान राम देखिए राम हनुमान की बात हो रही है सीधे